हरे कृष्णा। भीषण गर्मी, तपता सूरज और एक निर्धन ब्राह्मण का अपार संयम। ज्येष्ठ मास न केवल तप का प्रतीक है, बल्कि यह सेवा और श्रद्धा की कसौटी भी है। इस अध्याय में आप जानेंगे एक निर्धन ब्राह्मण की कथा, जिसने केवल एक लोटा शीतल जल दान करके भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त किया। भगवान विष्णु स्वयं नारद जी को यह पावन कथा सुनाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ा बल होता है। भगवान विष्णु नारद मुनि को ज्येष्ठ मास की महिमा बताते हुए आगे कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो केवल श्रवण करने से ही मनुष्य को पापों से मुक्त कर देती है। कथा एक दरिद्र ब्राह्मण की। प्राचीन काल में कुशावती नगरी में एक अत्यंत निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपने जीवन में बहुत कष्ट झेलता था, न भोजन, न वस्त्र और न ही कोई धन। फिर भी वह रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करता, संध्या करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। जब ज्येष्ठ मास आया तो उसने संकल्प लिया कि वह पूरे मास प्रातः काल स्नान करेगा, निर्जल व्रत रखेगा और जलदान करेगा। उसके पास कोई धन न था, लेकिन फिर भी वह एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें शीतल जल भरकर प्रतिदिन किसी प्यासे को दान करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। मास के अंत में जब वह ब्राह्मण गंगा स्नान करने गया तो वहां स्नान करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। विष्णु दूत आए। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे वैकुंठ ले गए। वहां उसे दिव्य रूप, आभूषण और सदा रहने वाला आनंद प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में शुद्ध भाव से व्रत, दान और सेवा करता है और दरिद्र होते हुए भी अत्यंत पुण्यशाली होता है। यह मास अत्यंत कठिन तप का समय है, परंतु जो इसे सहन कर लेता है वह इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि भगवान न तो धन देखते हैं, न जात, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और त्याग को ही सर्वोपरि मानते हैं। ज्येष्ठ मास में यदि केवल एक लोटा जल भी किसी प्यासे को प्रेम से दे दिया जाए तो करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर होता है। ज्येष्ठ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य, जैसे कि जलदान या तपस्या, जीवन को दिव्य बना देता है। आइए हम सब भी इस पवित्र मास में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को पुण्य से भरें। कथा पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।